खास करके है सीटेट में यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है। और ये खास करके चैप्टर, ये चैप्टर आपको VVI है, ये पूरा चैप्टर VVI। अब दिखाएंगे VVI चैप्टर पूरा कहाँ से है। यहाँ से आपको मैक्सिमम सीटेट के लिए क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेगा आपको इस चैप्टर से। चलिए देखते हैं क्या बताती है हमें किताबें और कब्र। यहाँ दो चीज का बात किया गया है। क्या बताती है मतलब बताती क्या है, जैसे ये किताब है, पुरानी किताब हो जो किताब हो, क्या बताती है किताबें और कब्र। तो किताब के बारे में पढ़ेंगे, ये तो जान गए किताब के बारे में पढ़ना है और कब्र के बारे में पढ़ना है। चलिए यहां से देखिए, सीटेट के लिए नहीं सभी पढ़ सकते हैं, ये NCERT क्लास 6 का चौथा चैप्टर है, सभी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री है। पुस्तकालय में मेरी, ये देखिए इसके बारे में, जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्र को, लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को टोटली पूरा देखिएगा, अच्छे से समझ आएगा। हम जितना हो सके कोशिश करते हैं अच्छे से बताने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। घंटी बजी, शिक्षक ने छात्र को अपने साथ आने को कहा। अब घंटी बजी तो शिक्षक छात्र अपने साथ छात्र को आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा, ये मेरी, इसका नाम मेरी है, ठीक। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था। पुस्तकालय इसकी कक्षा से काफी बड़ा था। वहां किताब से भरे कई रैंक थे। कोने में एक अलमारी थी, जैसे मोटी मोटी किताब से भरी थी एक अलमारी था, रहता है ये ऐसे अलमारी टाइप का रहता है, इसमें बुक भरा रहता है, उसी का बात बोल रही है, भरा था। जो जो ये चीज देखी वो यहाँ बोल रही है। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण किताब है। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। अब वेद का एक संग्रह, वेद क्या होता है, चलिए आगे स्टार्ट करेंगे। मेरी सोचने लगी वेद क्या है। अब जैसे वो बुक निकाली तो सर उसके शिक्षक बोले जो वेदों का भी एक संग्रह है। अब संग्रह मतलब एक चित्र, यानी एक जगह क्या हुआ, संग्रह एक बुक होगा। तो मेरी सोचने लगी आखिर वेद है क्या। वेद मतलब ये समझने लगी वेद क्या होता है, इसको तो ज्ञान नहीं था, पता नहीं था वेद क्या था, तो ये वेद के बारे में सोचने लगी। चलिए, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है वेद। वेद जो है ये दुनिया के प्राचीनतम मतलब हो गया आपको पुराना ग्रंथों में से एक है। चलिए, अब वो बुक पढ़ रही है तो अब उसको वेद का ज्ञान होगा, इस तौर पे आप लोग भी अपना समझ बनाइएगा। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, शायद वेदों के बारे में सुना होगा, आप लोग भी सुने होंगे, तो सुने तो जरूर है। वेद कितने हैं, वेद 4 है, ठीक। ये क्वेश्चन आ जाएगा, यहां से देखिए स्टार्ट हो जाएगा। एक नॉर्मल सा सीटीईटी का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वेद कितने हैं। जैसे यहाँ पूछ दिया जाएगा आपको सीटेट में, ऑफलाइन होता है, टेंशन नहीं लेना। वेद कितने हैं, वेद कितने हैं, ठीक। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 1 2 3 4। यहां देखिए क्या लिखा है, वेद 4 है, तो आपको 100% है वेद 4, ये टिक करना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब वेद का नाम पूछ देगा, कौन कौन वेद हैं, तो पढ़ लेते हैं। एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। हम बहुत धीरे से चल रहे हैं, ठीक, नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, समझना है लाइन बाय लाइन। नहीं जो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, 3 से 4 मिनट का अंतर पड़ता है, फास्टली भी पढ़ाएंगे लेकिन उससे कोई आप लोग को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर लगेगा नहीं स्लो है तो आप लोग फास्ट करके देख लीजिएगा। स्लो पढ़ा रहे हैं इसीलिए 5 मिनट फास्ट हो लेकिन लेट हो, लेकिन अच्छे से समझिएगा, स्किप वीडियो को नहीं करना है। चलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, जैसे ही कुछ वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा। सीटेट सितंबर के लिए पूरा इस पे करा देंगे।
जितना न करा देंगे एनफ मार्क आ जाएगा, पासिंग मार्क में आपको कोई टेंशन नहीं होगा। 60 नंबर का तो ये करा देंगे। चलिए कितना पूछा जाता है हम एक वीडियो बता चुके हैं। सिलेबस वाला वीडियो है, मेरे चैनल पे जाइएगा, फर्स्ट डे में आपको मिलेगा सारा कुछ सिलेबस क्लियर है। कितना नंबर हिस्ट्री से पूछा जाता है, कितना ज्योग्राफी से, एसएसटी वाले को क्या पढ़ना है, साइंस वाले को क्या पढ़ना है, पेपर 1 वाले को क्या पढ़ना है, सब बताया गया है। ये पेपर 2 वाले के लिए, पेपर 2 में भी जिसका सोशल हो, साइंस वाले को नहीं पढ़ना है, क्लियर कर दिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। सामवेद यजुर्वेद, देखिए वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ठीक, अब यहीं आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या, एक क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन आपको घुमा के क्या पूछ देगा, जो वेद, इनमें से वेद की संख्या है, वेद कौन कौन है। ठीक, इसमें से वेद कौन कौन है, ठीक, कौन कौन है। यहाँ आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, जैसे ऋग्वेद, सबका नाम दे दिया जाएगा, एक नहीं है वो टिक कर देगा। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, वेद कितना है, दो क्वेश्चन यहां से बन गया। वेद कितना है, वेद 4 है। कौन कौन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। यही क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद आपका आ जाएगा ऋग्वेद। ठीक, ऋग्वेद आपका सबसे पुराना आ जाएगा, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। इसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। इसमें ऋग्वेद में जो है, ऐसे लिखते जाइएगा, कॉपी कलम सामने में रख लीजिए, ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। कॉपी कलम लिखिएगा, जो जो हम टिक कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, जो जो लिख रहे हैं उसी को बस लिखना है, ज्यादा मत लिखिए। अब एक नोट्स ऐसे बना लीजिए, लिख दीजिए, चैप्टर का नाम लिख दीजिए, इतना में से बनाइएगा। सीटेट का कहीं से भी उठा के बनाइए चैप्टर, कहीं से, कोनो ईयर का, हम खुद आपको बनवाएंगे सब पीवाईक्यू, टेंशन मत लीजिए। ऐसे आपको जितना बनाना है चैप्टर पढ़िए, पीवाईक्यू पिछला उठा के बनाइए, सब बनेगा। नहीं बनेगा तो आप यहाँ कहिएगा नहीं बना सर। ठीक, वेद 4 है, यही आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए एक बार थोड़ी बोल रहे हैं, 4 बार बोल रहे हैं। वेद कितना है, 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। लाइव भी आएंगे, अभी स्टार्टिंग है। सबसे पुराना ऋग्वेद, ऋग्वेद की चर्चा कर रहे हैं। ऋग्वेद में कितनी रचना, लगभग ये इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले थी, यहाँ 3500 साल पहले लिख दिया है। ठीक, ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं, कितना है, 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं है। ओह सॉरी, 1000 से ज्यादा ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं। अब 4 चीज यहाँ पे क्लियर हो गया आपका, 4 चीज आपका क्लियर हो गया। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना 3500 साल पहले हुए। यहाँ एक क्वेश्चन हम बनाए थे सीटेट का, उसमें कथन करके दिया हुआ था। अब कथन करके कैसे दिया हुआ था, ऐसे कथन में दिया हुआ था, ये 3500 साल पुराने है, क्वेश्चन में दिया था। ऋग्वेद 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं, अब 4 को ऑप्शन दे दिया, तो ये किसका है। तो जैसे 3500 साल पहले थी, तो ऋग्वेद का चर्चा कर रहा है। 1000 से ज्यादा प्रार्थना है, तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ये चर्चा कर रहा है। इतना टिक कर लीजिए, नोट बनाइए, नोट लिखिए, नोट में सारा क्वेश्चन लिखते जाइए, बस इसमें इतना लिखना, यहाँ 4। ऐसे ये आप लोग अगर टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद अगर इसका पीडीएफ चाहिएगा तो हम पीडीएफ आपको दे देंगे, यहाँ से शेयर कर देंगे, पीडीएफ चला जाएगा। चलिए, ऋग्वेद में 3500 साल पहले इसकी रचना हुई, 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। अब सूक्त क्या होता है, सूक्त कहा जाता है, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। इसमें ऋग्वेद में अच्छी तरह से बोला गया था, इसीलिए इसको सूक्त कहा गया है। ये विभिन्न देवी देवताओं के स्तुति में रचे गए हैं। अब ऋग्वेद देवी देवता के स्तुति में रचे गए, इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। ये अभी ऋग्वेद का बात कर रहे हैं, दूसरा ईसव वेद का भी बात हम नहीं कर रहे हैं, बस ऋग्वेद का बात कर रहे हैं। यहाँ तक कोई क्लियर है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, आप लोग पूछ लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा, मेरा नंबर नीचे लिंक में है, वहां से आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं। ऐसे इसके कमेंट में आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम जवाब देने का जल्दी कोशिश करेंगे। चलिए, बोला गया था ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति रचे गए। इसमें तो बहुत देवी देवताएं,
के अस्तित्व रचे गए हैं, लेकिन इनमें से तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में तीन देवता, एक अग्नि का बात कर रहा है, ठीक, यहां देखिए, एक यहां अग्नि का बात कर रहा है, यहां एक अग्नि का बात कर रहा है। इसमें तीन देवी देवता का बात कर रहे। चलिए, पहला है अग्नि, दूसरा है इंद्र और तीसरा है सोम। अब देखिए, तीनों देवता का मतलब क्या है, तीनों देवता का मतलब अलग अलग है। यहाँ भी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है। अग्नि देवता का मतलब पूछ देगा, तो अग्नि का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, अग्नि का आग का देवता को कहा गया था। एक अग्नि आग का देवता को कहा गया था, अग्नि का मतलब आग का देवता, ये क्वेश्चन आ जाता है। चलिए, इंद्र युद्ध के देवता को कहा जाता है। इंद्र युद्ध, ये मतलब युद्ध जो होता था उसके देवता को इंद्र कहा गया था, ये ऋग्वेद के अनुसार। यहां तक टॉपिक क्लियर हो गया। इंद्र युद्ध के देवता को कहा जाता है। और सोम जो था ना, सोम, तीन भगवान का नाम यहाँ पे चर्चा किया था, तीन देवता का। अग्नि, अग्नि का मतलब आग का देवता, इंद्र का मतलब युद्ध के देवता को इंद्र का देवता कहा जाता, और सोम, सोम का बस मतलब आप समझ लीजिएगा, सोम एक पौधा है। इसको हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइट, आप लोग भी मोटे अक्षर से इसको हाईलाइट कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन है, समझे, ये सब क्वेश्चन है, जितना है सब क्वेश्चन है। वेद कितना है, पुराना वेद ऋग्वेद, इसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब होता है अच्छे से बोली गई, अच्छे से जहां बोला जाता है उसको सूक्त मतलब। अब ये भी पूछ देगा, जो ऋग्वेद में कितनी देवी देवताओं का चर्चा गया किया गया है, तीन देवी देवता का चर्चा गया है। कौन कौन, तो इंद्र, अग्नि, सोम। इंद्र का मतलब पूछ दिया जाएगा, तो इंद्र का मतलब होता है, इंद्र का मतलब होता है युद्ध का देवता। सोम के बारे में आपको अगर पूछ दिया जाएगा तो सोम एक पौधा है। अग्नि के बारे में पूछ दिया गया तो अग्नि आग का देवता है, इस ये तो नॉर्मल है, जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। अब वैदिक प्रार्थनाएं की रचना ऋषियों ने की थी। अब वैदिक प्रार्थनाएं की रचना, इसका जो प्रार्थनाएं जितना था, 1000 प्रार्थनाएं से ज्यादा, इसकी रचना कौन की थी, तो जितना ऋषि था उस टाइम का, वो लोग इसकी रचना की थी। आचार्य विद्यार्थी को इन्हें अक्षर, शब्द और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे। उस टाइम जो पढ़ाया जाता था, तो अपने विद्यार्थी को, आचार्य जो थे ना, वो अपने विद्यार्थी को इस तरह पढ़ाया करते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष होते थे। ये जो इसमें उस टाइम था ना, वो सिखाने वाले अधिकांश, जैसे सूक्तों को सिखाया जाता, सूक्त का मतलब थोड़ा बता दिया, अच्छे से बोले जाने वाले। जैसे देखिए यहाँ, सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, अक्षरों को, शब्दों को, वाक्यों को अच्छे से बोलने के लिए सिखाया जाता था। सिखाने वाला अधिकतर पुरुष होते थे। कुछ प्रार्थनाएं की रचनाएं महिलाओं ने भी की थी। अब ऐसा नहीं है बस पुरुष ही रचनाएं की थी, कुछ कुछ प्रार्थनाओं की रचना जो थी महिला सब भी की थी। अब ऋग्वेद की भाषा प्राक थी। प्राक, ये पुराना भाषा है। प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति, यहाँ इसको टिक कर लीजिए अच्छे से, ये VVI है। PYQ में एक बार पूछा भी गया था, ऋग्वेद की भाषा तो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, ये याद कर लीजिएगा अच्छे से, कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। अभी के टाइम जो संस्कृत है उससे ये भाषा जो था ना, पहले भिन्न था। यहाँ रिकॉल एक बार कर देंगे लास्ट में। अभी 3-4 बार हम ऐसे रिकॉल कर दे रहे हैं, अब लगता नहीं आप लोग भूलिएगा, इतना अच्छे से बताए हैं, इसमें भूलने वाला कुछ था। चलिए, संस्कृत और अन्य भाषाएं और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा फास्ट करेंगे, इसमें कोई खास नहीं है, इसीलिए इसको फास्ट करेंगे। जहां VVI वाला था, उसमें VVI वाला था, तो उसको हम स्लो से किए थे। चलिए, संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़े हुए। उन्होंने
एक भाषा परिवार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ यानी संस्कृत में माँ को, हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखा गया। ये एक देखिए, सभी भाषा का यहाँ अलग अलग रूप दिया गया है, लेकिन सबका मतलब एक ही होता है। भाषा भले जैसे देखिए अलग होता है, जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए एक शब्द का यूज किया है मातृ। संस्कृत में इसको मातृ कहा गया था, यानी हिंदी में माँ कहा गया था, और वहीं देखिए अंग्रेजी में मदर कहा गया है। शब्द को देखो, यही एक उदाहरण के लिए कहा गया था। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार को भी भाषाएं बोली जाती। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कभी कभी ये भी आप लोग पढ़ लीजिए। कभी कभी यहाँ सीटेट का है, सीटेट में ये घुमा के पूछ देता है, भाषा के बारे में भी पूछा जाता है, जो ये भाषा कहाँ बोली जाती है। तो सब भाषा आप लोग अच्छे से ध्यान करिएगा, ठीक। ऐसे एक हिंदी में हम भाषा चैप्टर पढ़ाएंगे हिंदी के सीडीपी के लिए। चलिए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्से में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। इसमें से कुछ खास नहीं है, बस नॉर्मल ही है, जानकारी के लिए था। चलिए, हम जिस किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। जैसे अभी किताब पढ़ रहे हैं, तो ये तो कोई ना कोई मान लीजिए लिखा गया होगा, लिखने के बाद ये छापी गई होगी, प्रिंट किया गया हो। ऋग्वेद, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है। ऋग्वेद का जो होता है ना, अब ये भी एक देखिए क्वेश्चन है, ऋग्वेद को क्या 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 जैसे पढ़ा जाता है। मान लीजिए ये बुक को अपना लोग पढ़ रहे हैं, तो ऋग्वेद के साथ वही क्या होता है, तो ऋग्वेद को का उच्चारण किया जाता है, मतलब ऋग्वेद का उच्चारण होता है, और श्रवण किया जाता है, मतलब सुना जाता था। उस टाइम कोई उच्चारण करते थे लाइन बाय लाइन, जैसे सूक्त यानी शुद्ध भाषा का, तो उसमें शुद्ध भाषा का उच्चारण किया जाता था, और जो और आदमी वहां जैसे बैठे होंगे ना, वो तो वो सुनते, श्रवण मीन सुनना हुआ, श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता था, ठीक, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चन आ जाता है। ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता था, बस उच्चारण किया जाता था। उच्चारण करना अलग बात हो गया, पढ़ना अलग बात हो गया। श्रवण करना, सुनने का मतलब हो गया श्रवण करना। हम अभी बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो देखना, हम लेकिन अभी पढ़ रहे हैं। ये पढ़ा नहीं जाता था, ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता था, उच्चारण किया जाता था। और उच्चारण के साथ साथ आप जैसे अभी हम बोल रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, इसमें भी उच्चारण होता है, तो उसके साथ आप लोग सुन रहे हैं, तो उसी को श्रवण किया जाता है। देखिए, हर लाइन को समझिए, लाइन समझना सही नहीं होता है, सब कुछ समझना। इसका जैसे वर्ड देखिए, वर्ड समझिएगा, एक शब्द समझिएगा, शब्द का मतलब क्या होता है, तब अच्छे से समझिएगा। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया था, ठीक। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। देखिए, इसका छापने वाला काम 200 साल पहले हुआ था। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? उस टाइम जो इतिहासकार थे, तो वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? यहाँ दिया हुआ, इतिहासकार पुरातत्ववेदताओं यानी जो पुराने खोज करते थे उसको पुरातत्ववेदताओं कहा जाता है। पुरातत्व देवताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते थे। इतिहासकार भी जो होता था, तो पुरातत्व जैसे पुराना जानकारी इकट्ठा करता था, उसी तरह इतिहासकार भी पुराने ये सब चीज को इकट्ठा करते थे। लेकिन भौतिक अवशेष के अलावा वे लिखित स्रोत का भी उपयोग करते थे। वो लोग लिखित स्रोत, जैसे कोई लिखा हुआ चीज उसको मिल गया, आगे दिखाएंगे पिक्चर, लिखा हुआ मिल गया, उसका भी वो लोग उपयोग करते थे। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। उस टाइम ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज, इसको याद कर लीजिए, VVI कर लीजिए, VVI सीटेट के लिए, और भी के एग्जाम के लिए, सबका एग्जाम, लेकिन हम एक्सपीरियंस सीटेट का बता रहे हैं। सभी में जैसे क्वेश्चन आता है, ये सब देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन आ रहा था, और जगह भी आ जाएगा, थोड़ी यही क्वेश्चन बस सीटेट में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। इसमें पूछ देगा ऋषि और देवी देवताओं का पूजित दो नदियों का नाम बताए। ऋग्वेद में कौन सी नदी या
वार्तालाप के रूप में कौन ऋषि ऐसे देवी देवता, तो यहाँ याद कर लीजिएगा, व्यास और सतलुज नदी का चर्चा करो। संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है संवाद। चलिए अब एक पिक्चर देख लेते, यहाँ देखिए ये पिक्चर है, ये भाषा पता चल रहा है अपना लोग को? भाषा पता नहीं चल रहा है। भाषा ये पांडुलिपि, इसको पांडुलिपि कहा जाता है, ठीक। ये प्राक भाषा है, प्राक भाषा है, ठीक, प्राक भाषा या संस्कृत वैदिक भाषा जो चर्चा किए थे। इसे इसको लिखा कौन था, ये देखिए, जैसे संस्कृत वैदिक संस्कृत है भाषा, बता दिए प्राक संस्कृत वैदिक संस्कृत भाषा। इसको लिखा कौन था, तो इसे लिखे थे विश्वामित्र, विश्वामित्र ऋषि, विश्वामित्र ऋषि लिखा और पढ़ा करते थे, पढ़ा करते थे यानी उच्चारण क्या करते थे। ये भाषा देखिए प्राक भाषा, अपना लोग को समझ नहीं आता है। अब देखिए ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है, ऋग्वेद का जो पांडुलिपि है उसका एक पन्ना है। भूर्ज, अब ये क्या होता है देखिए, पहले लिखा कैसे जाता है। भूर्ज एक वृक्ष का नाम है, वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी, कश्मीर में ये मिला था, ठीक। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद का सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुए। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र की एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। यहाँ से कोई क्वेश्चन का डॉट नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन लगभग यहाँ से नहीं आएगा, जानकारी के लिए वो चीज समझा दिए। ये आप लोग जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। अगर हमको बोलिएगा पढ़ने के लिए तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ऐसे अगर हमको कहिएगा तो हम तेजी से इसको कर देंगे। जैसे विश्वामित्र और नदियां दोनों का चर्चा किया गया। विश्वामित्र, हे नदी, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गाय की तरह दो फूल, ये पढ़ने वाला है, आप लोग पढ़िएगा, इसको हम पढ़ने में टाइम लैप्स नहीं करेंगे। चलिए वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोग पढ़िएगा अभी तो भी ठीक अच्छा है, नहीं पढ़िएगा तो भी कोई बात नहीं, वहां से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। देखिए ये भी आप लोग मवेशी जानकारी के लिए पढ़ लीजिएगा, मवेशी घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियां, बच्चे, खासकर पुत्र और घोड़े की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं थी। अब मान लीजिए मवेशी के लिए या जिसको बच्चा उच्चा नहीं होता उसके लिए भी बहुत प्रार्थनाएं थी। घोड़े को लड़ाई में रथ खींचने काम में लाया जाना, इस लड़ाई में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयों वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चरगाह। ये जानकारी के लिए यहाँ से पढ़िए, कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है आप लोग को, ठीक। हाँ यहाँ अब एक यहाँ ये जानकारी देख लीजिए, अधिकांश पुरुष इस युद्ध में भाग लेते थे, सेना होने थे, लेकिन लोग इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या ये पीडीएफ डाल देंगे, मिलते जुलते थे, युद्ध शांति विषय में संलग्नित करते थे, अपना एक सरदार चुनते थे जो बहुत बहादुर और कुशल योद्धा होते थे, सरदार इसको बोला जाता है। चलिए लोगों की विशेषता बताने वाला शब्द, अब लोग का विशेषता बताने वाला शब्द, यहाँ भी इस सब से क्वेश्चन आने वाला नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए पढ़िए। लोगों का वर्गीकरण काम भाषा, जैसे अभी भी देखिए लोगों का जो वर्गीकरण होता है यानी क्लासिफिकेशन यानी बांटना, काम के आधार पर भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान, संस्कृति, पराक्रम के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोग की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द को देखो, ऐसे समूह, ये पढ़ लीजिएगा, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, जानकारी के लिए पढ़ना है आप लोग को। चलिए ये 38वां यहाँ पढ़िए। पिछले अनुभव यहाँ दे, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द इस्तेमाल होता है। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी में अन्य भाषाओं में भी होता है। दूसरा था विष, जिसका वेश शब्द निकलता है। इस विषय में अध्याय 5 में इसका विस्तार किया गया, उसमें पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम से मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरु जन या विश्व भारत के जन या विश्व युद्ध जन या विश्व जैसे उल्लेख मिलते हैं। चलिए ये भी जानकारी के लिए, जिन लोग इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अब जैसे ये प्रार्थना, इन प्रार्थनाओं की रचना जो किए थे वो खुद को अपने आप को आर्य बताते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, जैसे पूजा उजा यज्ञ उग नहीं करता था उसको दस्यु कहा जाता था, और शायद दूसरी भाषा में बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग यानी दासी, दास को दास बोला जाता था, दास का यानी स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया।
अब कोई किसी का गुलामी होगा उसको दास बोला जाता था वो टाइम में, ये कथन में आ सकता है जानकारी के लिए। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। दास किसे कहते हैं? युद्ध में जिसको बंदी बनाया लिया जाता था, गुलाम कर लिया जाता था, उसे दास कहा जाता है, या दासी उसका स्त्रीलिंग हो गया। महिला को दासी कहा जाता था, पुरुष को दास कहा जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता। गुलाम है तो सब काम करना ही पड़ेगा। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, यानी उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा है। अब जिस टाइम में ऋग्वेद को लिखा गया उस टाइम में दूसरी ओर क्या हो रहा था, चलिए देखिए। यहाँ देखिए, खामोशी, खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ में चित्र को देखो, ये शिलाखंड महापाषाण, यानी महा का मतलब होता है बड़ा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल चित्र 2 में देखिए। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी दिखे जाते हैं। चलिए ऊपर देखो, अब यहाँ देखिए, इस सब में से आपको लगभग क्वेश्चन आने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसमें हम दिखाए हैं स्टार्टिंग से ही। यहाँ अब देख, यहाँ पत्थर के बीच, यहाँ देखें खाई जैसा है, साइड साइड पत्थर है कहीं। अब पढ़िए, देखिए यहाँ क्या कहता है, ये दफनाया जाता था उत्तर दक्षिण में। कई बार पुरातत्वविद को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे। अब पुरातत्वविद यानी खोजा जो करते थे उसको इस तरह से, देखिए पत्थर है, साइड से गोला गोला सजाया गया है पत्थर को। यहाँ देखिए, यहाँ भी है गोला गोला, ये ऊपर भी बड़ा बड़ा होगा, यहाँ भी छोटा 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 करके ऐसे छोटा, यहाँ देखिए ये चौकोर करके कर दिया। अब सजाए गए थे, इसका मतलब क्या होता होगा वो सोच रहे हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता था। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर कैसे मिलता होगा? जो सिंगल ऐसे खड़ा हो अकेला पत्थर वो मिलता था। उसका मतलब क्या होता? ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाते। अब यहाँ कब्र का मतलब ये हो गया पत्थर से, इसमें कब्र, इसमें यानी दफनाते होंगे जो मरता है। ठीक। महापाषाण के निर्माण के लिए लोग को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्य की सूची बनाई उन्हें कम क्रमबद्ध क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंड को धो कर लाना, बड़े पत्थर को तराशना और मरे हुए को दफनाना, ये सब काम उस टाइम का ये था। ये पढ़ लीजिए ऊपर। इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान यानी शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट को एक पोर्ट हॉल बड़ा सुराग है जो शायद पत्थर से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। चलिए इस सब कब्र में कुछ समानताएं हैं। समानता, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। अब एक समानता आपको पिछले अध्याय में मिला था, ये भी इसमें भी सेम ही बात है। अब ये समान बात थी जो यहाँ भी शव को जो यानी मरने वाले को दफनाया जाता था, ये कॉमन बात था। जो वहां मिट्टी के बर्तन इसमें भी दिए जाते थे, उसमें भी सब जगह कॉमन था, जिन्हें काले लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, जैसे उसमें था पिछले अध्याय में पढ़े थे, सेम उसी तरह काले लाल मिट्टी के बर्तन ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार, यहाँ भी मिले थे सेम लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी यहाँ भी मिले थे। ये सब समान बात था जो हर एक जगह, जैसे कब्र से इन लोग को हर एक जगह कब्र से, पिछले में भी ऐसे बर्तन मिले थे जिसमें बर्तन ऐसे बनाए हुए थे, बर्तन मिट्टी के। ठीक, ये रेड था, इसमें बीच में ऐसे काले चित्र बनाए थे, ये था। जेवर मिलते थे, हड्डी यानी अवशेष मिले थे घोड़े के, जानवर के, सब जगह ये सब मिलना तय था, सोना जेवर जात। चलिए ये देखिए ये क्या था यहाँ,
अब ये क्या होता होगा, कुल्हाड़ी तरह है इसमें। महापाषाण कब्र से मिले लोहे के समान, ये सब उस टाइम लोहे के समान कब्र से मिले थे महापाषाण के टाइम। बाईं और देखिए, घोड़े के लिए सामान नीचे बाईं और कुल्हाड़ी नीचे एक कटार, ये देखिए कटार है, चाकू है, सब कब्र से मिलता था। अब कब्र में ये लोग ये सब को काहे डालता था, हो सकता है इसके साथ ये था तो उसके साथ दफना दिया जाता था, उसका सामान है। ये घोड़े के मतलब वो जो लगाया जाता है लगाम, वो होता हो, तो ये कब्र से मिले थे। तो इस सब से पता लगाया जो कब्र में घोड़े को भी दफनाया जाता था जो मरते थे उसके साथ। यहाँ देखिए ये लोहे के कुछ ये है, यहाँ हो सकता है लगाते होंगे ये कुछ काम। यहाँ देखिए लोहे के नीचे कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी है, इसमें ये बांस का ऐसे डंटा लगाता होगा ये चलाने के लिए। तो ये सब अवशेष मिले कब्र से, तो इससे पता लगाया जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। और लोगों की सामाजिक असमानताएं के बारे में पता लगाओ। अब सामाजिक का असमानता क्या है उसके बारे में। अब पुरातत्वविद यानी पुराने जो वो खोज करता थे यह मानते थे, पुरातत्व क्या मतलब हो वही पुराने यह मानते थे कि कंकाल के साथ पाई गई चीज मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। मतलब ऐसा ये लोग मानते थे। जैसे यहाँ देखिए, उसको समझिए पहले तब आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक कब्र से मिले अवशेष, तो ये हो सकता है इन्हीं का घोड़ा होगा, उसके साथ इसको डाल दिए होंगे। जो नहीं ये आदमी मर गया है तो इसके साथ इनके घोड़ा को भी दफना दीजिए, उसके साथ इनका कुल्हाड़ी भी दफना दीजिए, ये चाकू भी उन्हीं का होगा तो ये भी उन्हीं का साथ दफना दीजिए। जैसे आजकल भी देखिए मरने के बाद उसका कुछ सामान रहता है तो वहां रख दिया जाता है, जो उनका है उन्हीं को दे दीजिए, तो ये सब उन्हीं का होगा, ऐसा अंदाजा लगाया गया था। अब सटीक बात नहीं है लेकिन ये अंदाजा लगाए थे। पुरातत्व ये अब मानते थे कि कंकाल के साथ पाई गई चीज मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। मान लीजिए वो जब जिंदा हुआ होगा, जिंदा पहले था, तो उस टाइम वो उसको यूज करता होगा, तो मरने के बाद उसके साथ दे दिया गया। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीज मिलती थी। अब कभी कभी अब सबका एक समान थोड़ी था, मान लीजिए अब ई कब्र में कम मिला, अगला में इससे ज्यादा मिलता था। वही बात कर रहा, मानचित्र 1 या पृष्ठ 13 ब्रह्मगिरी की खोजो। यहाँ देखिए आगे पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, मानचित्र 2 में ब्रह्मगिरी खोजो। यहाँ देखिए, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे। ब्रह्मगिरी में जो कब्र था, ब्रह्मगिरी में वहां 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए थे। अब ऐसा बात काहे हो गया, देखिए मान लीजिए ई कब्र वाला के पास सोना मिला था, सोना मिला इसके पास, ये शंख बहुत सारे मिले, लेकिन ई कब्र वाला जो था इसके पास बस मिट्टी के कुछ बर्तन मिले थे। तो इससे अंदाजा लगाया जाता होगा इसका मतलब ये गरीब है। सही बात है, ये गरीब है, ये अमीर होता होगा, मतलब राजा उजा होगा, तो इससे ये अंदाजा लगाया। यह दफनाए गए लोग की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता होगा। कुछ लोग अमीर थे, वही बात कर रहा है, कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे जो दूसरी आयुयायी थे। सेम बात है यहाँ, जो उस तरह से अमीर था तो उसके कब्र में ज्यादा मिलते थे, अंदाजा लगाता था। क्या कुछ कब्र गाहे खास परिवार के लिए थे, कुछ कब्र जो खास परिवार के लिए थे। किताब के बारे में तो पढ़ लिए थे, चैप्टर का नाम क्या था, क्या कहती है किताब, और कब्र, तो किताब तो पढ़ लिए थे, किताब में ऋग्वेद सब वेद पढ़े। अब कब्र के बारे में चर्चा हो रहा था, कब्र को पढ़ रहे हैं। कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिलते थे। अब कभी कभी उस महापाषाणों में से एक से अधिक भी कंकाल मिले थे। वे यह बात को दर्शाते थे कि शायद एक ही परिवार के लोग को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था। हो सकता है यहाँ मान लीजिए कब्र बनाया गया हो, उस टाइम प्रथा हो जो यहाँ उसी परिवार का कोई आदमी उसी में दफना दिया जाता होगा, फिर सेकेंड टाइम कोई दूसरा उसके बाद मरता होगा, साल डेढ़ 2 साल या 3 साल जितना दिन बाद, तो हो सकता है उसके बगल में दफनाता होगा। वही बात कर रहा है। बाद में मरने वाले लोग को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्र में लाकर दफना दिया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान के काम करते थे जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने के लिए दोबारा आ सकते थे। हो सकता है वहां ऐसे बड़ा पत्थर मतलब उसका गेट बनाता होगा, उसी का चर्चा करा। गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्ह काम करते थे।
मतलब एक वहां पे गोला बड़ा पत्थर डाल दिया जाता था, जिसको हटा देंगे, फिर वहां एक दफना देंगे, फिर इसको ऐसे लगा देंगे, फिर तीसरा, तो वही कारण यहाँ दिया हुआ। अब एक इनाम गांव का देखिए, इनाम गांव, इसका चर्चा हम मैप में भी कर दिए थे। चलिए 13 पृष्ठ का बात कर रहा है, 13 में चल के देख लेते हैं सीधा, ठीक। यहाँ देखिए, चैप्टर में भी यहाँ दिखा देते, ईमान गांव देखिए यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र, और इससे पहले अभी देखे थे विंध्या। यहाँ देखिए इनाम गांव कहाँ गया, इधर था ना, इसमें था कि नहीं। यहाँ देखिए उस मैप में नहीं था, दूसरा मैप था, यहाँ बोर्ड जो हम दिया हुआ है, यहाँ देखिए कहाँ गया, ईमान गांव, इसके बारे में चर्चा कर रहा है, ईमान गांव, ठीक। चलिए अब चल देते हैं वहां पे जहाँ थे। कितना पेज नंबर था, शायद 41 था। हम्म, हाँ। मैप में दिखा दिए एक विशिष्ट व्यक्ति का कब्र, यहाँ देखिए ईमान गांव का क्या नाम था, मानचित्र 2 में देख लिए। ईमान गांव को खोजो, खोज लिए। यह भीमा की सहायक नदी है, यहाँ जो है इमाम गांव का चर्चा कर रहा है, यह भीमा की सहायक नदी है। सहायक नदी बड़ी नदी से घोर नदी, घोर के किनारे एक जगह, इस जगह पर 36 यानी तीन या 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ 36 साल, इतना साल के बीच लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। यहाँ इनाम गांव, यहाँ क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, इनाम गांव के बारे में चर्चा कैसे, या क्वेश्चन कैसे आता है इसमें देखिए। इनाम गांव में यहाँ ये दे देगा, जो गड्ढे में सीधे लिटाकर दफनाया जाता था। किस गांव के बारे में कर रहा है, 3-4 गो का नाम दे देगा, तो इनाम गांव का चर्चा, यहाँ इनाम गांव टिक मारना है, ठीक। गड्ढे में, यहाँ देखिए इसका नियम का था, गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उसका सिर, अब यहाँ ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, सिर उत्तर की तरफ लेटाकर कहाँ दफनाया जाता था, इनाम गांव। उसका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ये क्वेश्चन हम पिछले बार बनाए थे। यहाँ क्वेश्चन आता है, घर में दफनाने वाली प्रथा कहाँ थी, तो इनाम गांव में ये प्रथा थी। इनाम गांव में घर में ही दफनाया जाता था, कभी कभी, हर बार नहीं, कई बार। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। जैसे अब ये घर है, ठीक, ऐसे 4 गो रूम है, मान लीजिए यहाँ दफनाया। दफनाने के बाद इसका सर जो था ना, इसका सर उत्तर की तरफ रहता था। उत्तर यानी ऊपर होता है, बुक में ये दिमाग लगेगा, इधर उत्तर नहीं होगा, ऊपर उत्तर होता है, ठीक। यहाँ उत्तर होता था, तो इधर ऐसे सिर, इसका सिर इधर करके ऐसे दफना दिया जाता था, ठीक। इसके बगल में जो था ना, बर्तन रख दिया जाता था, ऐसे बर्तन। बर्तन कैसा होता था, मिट्टी का बर्तन जिसमें खाना हो, खाना पानी इसीलिए रख दिया जाता होगा जो अब ये खाएगा। अब बर्तन इन लोग का कैसा होता था, मिट्टी का, लाल रंग का, उस पे काले रंग का चित्र, ये से बीच में मिट्टी के बर्तन पे काले रंग का चित्र बनाया जाता था। उसी टाइप का इन लोग का बर्तन रहता था। ये इनाम गांव की बात कर रहे हैं, ठीक। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। अब कभी कभी ऐसा भी होता था, 5 गो रूम था, उसका मिला था, एक बड़े बीच में संदूक था, उसमें दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। अब गांव में जो था ना घर, उस सब में से बड़े, मतलब जितना भी बड़े घर था उसमें से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। इसमें साव के पेड़ मुड़े हुए थे। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, क्या तुम्हें लगता है कि किसी सरदार का साव था? अपने जवाब का कारण हो सकता है ये अमीर आदमी उसको घर में ही दफनाया, ऐसा कुछ इस लोग का होता होगा। क्या बताते हैं हमें कंकाल का दिए, यहाँ से देखिए, इस लोग, इसको आप नहीं पढ़िएगा, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आता है, इसको छोड़िएगा नहीं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चा, अब कभी कभी देखिए
बहुत से कब्र को खोदा जाता था। अब खोदने में तो बच्चा का तो आकार पता चल जाता था। मान लीजिए बच्चा का कंकाल छोटा होता होगा तो समझ जाता होगा जी ये बच्चे का कंकाल है। लेकिन महिला पुरुष का कैसे पता चलता होगा? उसका तो ढांचा सेम होता है। सेम नहीं होता, उसमें अंतर क्या होता है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बच्चे की कंकाल को तो आसानी से पहचानी जा सकती थी, लेकिन एक बच्चे और बच्ची की कंकाल के बीच बहुत बड़ा फर्क नहीं होता था। अब दो मान लीजिए एक लड़का है एक लड़की है, लेकिन दोनों बच्चा है, उसमें अंतर का उसमें भी पता नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन बड़े जैसे हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष या किसी स्त्री का हो, इसका पता लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है ये देखिए, कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर इसका अंदाजा लगाता है। ये क्वेश्चन आएगा आपको, तो क्वेश्चन में घुमा दिया जाएगा, आप लोग आसानी से मार दीजिएगा। जैसे देखिए बोलेगा कंकाल किस आधार पर पहचाने जाते थे, ठीक, पुरुष और महिला का, पुरुष और महिला का कंकाल किस आधार पे पहचाने जाते थे। ऑप्शन में दे देगा आभूषण के आधार पे, मतलब गला उला में जो सोना होता होगा, उसके शरीर के ढांचे के अनुसार पे। तो आप लोग बहुत आदमी इसका ये टिक मार देते हैं सोने के या उसके जेवर के आधार पे। ये सोच कर भी टिक मत मारिएगा, काहे, मान लीजिए ऐसा थोड़ी ना पाबंदी था या कुछ भी था जो वो जेवर बस महिला ही पहनती है, पुरुष भी पहन सकता है, कुछ भी पहन सकता है। चलिए उसका आधार देख लीजिए। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था। लेकिन देखिए कंकाल महिला का मान लिया जाता था, लेकिन उसमें हर बार नहीं माना जाता था। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हृदय स्त्री की जांच हो। चूंकि महिलाओं बच्चों को जन्म देती है इसीलिए उसका कटी प्रदेश, या ये क्वेश्चन आपको समझ लेना है काहे अलग होता है। ये ऑप्शन में रहेगा कुल्हा पुरुष से ज्यादा बड़ा होता है। महिला का कुल्हा जो होता है ना पुरुष से ज्यादा बड़ा होता है। ये रीजन होता है आप लोग को अंतर महिला और पुरुष का कंकाल का जानने पहचानने का, ठीक। ये समझ कंकाल के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वेद हुए थे। चरक नाम का जो एक प्रसिद्ध वेद था 2000 साल, उन्होंने चिकित्सक शास्त्र में चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। अब ये किताब का भी चर्चा आ सकता है। चरक संहिता नाम की किताब कौन पुस्तक थी इसका, इसको कौन लिखा था, तो चरक नाम का ही था। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां स्त्री होती, ठीक। यह आधुनिक यानी कितना हड्डी है 360। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियां स्त्री से काफी ज्यादा। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हृदय स्त्री को जोड़ने और कटिलेज को जोड़ने यह संख्या बताई जाती, ठीक। अब इनाम गांव पढ़ लिए। इनाम गांव का काम धंधा, यहाँ देखिए इनाम गांव का कब्र के बारे में पढ़े क्या था, अब इनाम गांव का काम धंधा, वहां कुछ काम कैसे करते थे वो देख लीजिए। इनाम गांव में पुरातत्वविद को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले। इनाम गांव में भी सेम प्रोसेस हुआ था, ये पहले भी मिल चुका, बीज मिल। कई बार जानवर की हड्डी भी मिले। कई हड्डी पर काटने के निशान, एक अंदाजा होता था कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांवर, चिकन, हरियाणा, इतना गधा, नेबला, चिड़िया, गरियानी, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डी भी पाई गई। इतने जानवर के भी ऐसे साक्ष्य मिले कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र भी की जाती, यानी इतना फल जानवर सब कुछ भी वहां का काम धंधा था, खाना उना सब था। यहाँ अन्यत्र ये देख ली एटलस में चीन को देखो, लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेख कला साबुत उदाहरण का। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा, एक क्वेश्चन हो सकता है। लिपिकार देखिए क्या होता है, यहाँ देखिए इस जानवर को हड्डियां पर लिखा गया था। इन्हें भविष्य करने वाली हड्डी कहा जाता है क्योंकि यह मानना था कि भविष्य बताते जाते। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। देखिए ये हड्डी है, इस पे कुछ लिखा हुआ, लिपिकार इस पे लिखा करते थे, उसी को लिपिकार कहा जाता है। और इसमें आप लोग को जो पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। अब चलिए टाइम हो चुका है,
45 मिनट का ये वीडियो हो गया, 45 मिनट का। 45 मिनट में बहुत कुछ सीख लिए हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जल्द मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, इसमें सब कुछ हम बताएंगे। हिस्ट्री का भी कंप्लीट कराएंगे, तीनों क्लास का, क्लास 6, 7 और 8 सेम तीनों क्लास का। ज्योग्राफी, सिविक्स भी हम कराएंगे, जो कि सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, उपयोगी शब्द को इसमें से देख लीजिए। वेद क्या था? प्रार्थना भी थी। वेद कितने थे? क्वेश्चन आप लोग को कमेंट करना। वेद कितने थे? प्रार्थनाएं कितनी थी? भाषा कौन से यूज हुआ था इसमें? रथ का क्या था? यज्ञ का मतलब क्या होता था? राजा। दास का मतलब क्या होता था? दास का स्त्रीलिंग भी आपको बताना है। महापाषाण क्या था? कब्र, कंकाल, लोहा, ये सब जो जानते हैं, ठीक। इसमें से अब रिकॉल नहीं करेंगे, ठीक। रिकॉल नहीं बनेगा तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में या इसके कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, समझने का समझ लें। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी। वेदों की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। यहाँ थोड़ा सा रिकॉल कर देते। वेद कितने थे? 4 वेद थे, ठीक। 4 वेद। कौन कौन वेद? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। चारों वेद का चर्चा कर दिए। ऋग्वेद में कितना प्रार्थनाएं थी? तो 1000 से अधिक प्रार्थनाएं थी। इसमें बहुत देवी देवताओं का चर्चा किया, लेकिन 3 था। तीनों का नाम आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक। लगभग 3500 साल पहले महापाषाण का निर्माण की शुरुआत लगभग 300 साल की। ईमान गांव में कृषकों का निवास था, इतना से इतना। चरक लगभग ये लिखे थे, इतना लिखे थे। कौन लिखे थे वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसको मिलान कर सकते हैं, ठीक। एक हम मिलान कर देते हैं। देखिए, दास का मतलब होता है गुलाम। महापाषाण को आप लोग मिलाइएगा, यहाँ नीचे दिया गया। और ऐसे चलिए, अब खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे।